हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है किस चीज़ का है? जनरल अवेयरनेस का। और इसमें जो है हम कुल 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो दोस्तों सेशन है ना, वो आपके लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल। जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या कि गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन क्या है? किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों, दिल्ली शहर का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था अनंगपाल ने। किसने? अनंगपाल ने। तो किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो अनंगपाल। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? क्वेश्चन क्या है 3 नंबर कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों, किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने? शैव धर्म ने। किसने? शैव धर्म ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है 4 नंबर कि सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सोमनाथ मंदिर जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है 5 नंबर कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों, इसके दरबारी कवि थे चंदबर दाई। कौन थे? चंदबर दाई। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदबर दाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 6 नंबर की अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का भी क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की। क्वेश्चन है 7 नंबर कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है कि सिडबी। दोस्तों, सिडबी मीन्स क्या होता है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है सिडबी का? तो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है हमारा कि राइन नदी किस घाटी से बहती है? क्वेश्चन क्या है कि राइन नदी। दोस्तों, राइन नदी जो है किस घाटी से बहती है? तो यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ से? भ्रंश घाटी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। राइन नदी किस घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है कि ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? ब्रुनेई। तो दोस्तों, ब्रुनेई जो है वो क्या है? तो इजलैंड का एक छोटा सा राष्ट्र है। इजलैंड का एक छोटा सा राज्य है। कौन सा राष्ट्र है? कौन सा? तो ब्रुनेई। और ये एशिया का जो है एक क्या है? देश है। एशिया का एक देश है। कौन सा? ब्रुनेई। तो आपको बताना है कि ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिए कि ब्रुनेई जो है किस महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है ब्रुनेई? जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए किस देश में है? तो एशिया में। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और ब्रुनेई जो है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है। एशिया महाद्वीप का जो एक देश है ब्रुनेई। चलिए अब बात करते हैं 10 नंबर की। क्वेश्चन क्या है कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? डियागो गार्सिया। तो दोस्तों, डियागो गार्सिया क्या है? एक द्वीप है। ठीक है,
डियागो गार्सिया जो एक द्वीप है, और ये बताना है कि ये जो द्वीप है डियागो गार्सिया ये किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों यह महाद्वीप जो है, ये द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है। तो डियागो गार्सिया क्या है, एक द्वीप है, और यह किस महासागर में स्थित है। तो यह स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। तो डियागो गार्सिया क्या है, एक द्वीप का नाम है जो स्थित है हिंद महासागर में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है कितने राज्यों से मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है कितने राज्यों से मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है कितने राज्यों से मिलती है। तो ये जो है 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है 8 राज्यों से मिलती है। इनमें से कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है वो 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। क्वेश्चन है 12 नंबर, और क्वेश्चन है कि सामान्य ताप में किसी गैस का 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो कितना होता है 1 ग्राम अणु का आयतन? तो 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। तो सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन जो है लगभग होता है 22.4 लीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। क्वेश्चन है कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कौन सा अम्ल जो है मिलाया जाता है। तो कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। तो फलों की रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें फॉर्मिक अम्ल को मिलाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था। और दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों बताइए यूरिया का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है किसने किया था। तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है वो बुलहर ने किया था। किसने? बुलहर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है किसने किया था? बुलहर ने। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ। तो अब आपको बताना है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है सुगंधित पदार्थ बनाने में? तो एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो एथिल एसीटेट का। इसका ऑप्शन होगा ए। देखिए अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन है कि कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कोयला की खान से कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी जो है इसका सही आंसर होगा। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन गैस। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सबसे हल्का गैस कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सबसे हल्का गैस जो है वो कौन सा है। तो सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का गैस माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 18 नंबर की। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के ताप को। तो दोस्तों सूर्य की जो ताप है उसको किससे मापा जाता है। तो उसको मापा जाता है किसे? बिल्कुल सही। किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। किसे? पायरोमीटर से। तो इसका सही आंसर होगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबक। तो अब आपको बताना है कि विद्युत चुंबक जो है वो निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका निर्माण किससे होता है। तो नर्म लोहा से। किससे? नर्म लोहा से। तो विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कौन सा है। तो कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो सबसे क्रियाशील तत्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर की। क्वेश्चन है 21 नंबर, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो बताइए कौन सा उच्च न्यायालय के अधिकार में सर्वाधिक राज्य आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी। और गुवाहाटी किसकी राजधानी है? तो असम की। तो
तो असम के जो उच्च न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड आई। थर्ड आई शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन क्या है? थर्ड आई। तो आपको बताना है कि थर्ड आई का संबंध जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। थर्ड आई मीन्स इसका संबंध किससे? क्रिकेट से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है कचारी जनजाति का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो असम राज्य से। किस राज्य से? असम राज्य से। तो कचारी जनजाति का संबंध है असम राज्य से। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब बात करते हैं 24 नंबर की, कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, कि शब्द फ्यूरर कौन सा शब्द? तो शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन है कि शब्द फ्यूरर जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिटलर के लिए। किसके लिए? हिटलर के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। शब्द फ्यूरर जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिटलर के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, और व्हाइट हाउस का तो नाम आप सभी ने सुना होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? क्वेश्चन क्या है कि व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस जो है वो किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो बिल्कुल सही आंसर है कि किस देश का कार्यालय है? तो यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय का नाम है व्हाइट हाउस। क्या नाम है? व्हाइट हाउस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। व्हाइट हाउस जो है वो किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन क्या है? सार्क का। तो दोस्तों सार्क का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? तो एस इरशाद। एस इरशाद जो थे वो सार्क के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस इरशाद। एस इरशाद जो थे वो सार्क के पहले सदस्य थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो अब आपको बताना है कि नासिक जो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में, उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, रावी और चिनाब। तो नासिक जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासिक किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नासिक जो है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा जो है क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है कौन सी? तो स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनिश। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। कहाँ पे? कावारती पे। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। तो इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो कावारती। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। आप सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? इसके सीईओ और मालिक कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की, कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है? बीजिंग। दोस्तों बीजिंग का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो इसका पुराना नाम है पेकिंग। क्या नाम है? पेकिंग। तो पेकिंग जो है वो बीजिंग का पुराना नाम है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, कि पवन चक्कियों का भूमि किसे कहा जाता है? यानी पवन चक्कियों का भूमि जो है निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड को। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि का देश कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएओ की स्थापना किस वर्ष हुई?
जैसे कि मैं आपको बता दूं कि FAO जो है इसका मतलब होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना जो कब हुआ था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका स्थापना हुआ था 1945 में। तो 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? FAO। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट जो है वो निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है? तो लोहा का। किसका? लोहा का। मैग्नेटाइट जो है किसका एक अयस्क है? तो लोहा का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। 41 क्वेश्चन था। आपको कमेंट करके बताना कि आप 41 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दिए हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अब जो है हमारा नेक्स्ट क्लास है वो कब है? दोपहर के 12:30 बजे। दोपहर के 12:30 बजे। तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे कब? तो दोपहर के 12:30 बजे।